मुस्लिम लीग नून इस बात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है कि मुल्क जिस बहरान या जिस मुश्किलात या मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है, ये मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी से मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पास भी जा सकती है और उनको भी कह सकती है कि खान साहब आए, मुल्क मुश्किल में है, आए आप इक़्तिदार संभालें दूसरी बार? क्या एस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी साहब के पास जा सकती है कि जरदारी साहब आए अपने जमा साल बेटे को हमारे हवाले करें, हम बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाते हैं ताकि मुल्क को आगे ले जा सके? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। जिन मुआशी मुश्किलात का शिकार इस वक्त पाकिस्तान हो चुका है, ऐसे में क्या पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लीडरशिप इस मुल्क से, इस बहरान से निकाल सकती है, या फिर मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है? हमारी कुछ बात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं से, जिसमें वफाकी वुज़रा भी शामिल हैं, और ये अलग अलग मुलाकातें थी। उन मुलाकातों में ज़ाहिर पॉलिटिकल इश्यूज पे हमारी बात हुई। जो हमने अब तक ऑब्जर्व किया, जो गुफ्तगू हुई, वो इतनी अहम गुफ्तगू है और मज़ेदार भी है, दिलचस्प भी है, हंसने पे पाबंदी नहीं है। वो हम सोचा कि आप तक वो गुफ्तगू पहुंचाई जाए। मुस्लिम लीग नून इस बात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है कि मुल्क जिस बहरान या जिस मुश्किलात या मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है, ये मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी से मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। उस वफाकी वजीर के दलाइल ये थे कि जिन मुश्किल तरीन हालात में, यानी कि मुल्क जिस मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है, गर्दिशी कर्जे जिस हद तक पहुंच चुके हैं, बिजली के बिलों की कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत, डॉलर की कीमत जहां पर जा चुकी है, जो बैरूनी कर्जे हम पर चढ़ चुके हैं, इन सारे इश्यूज का उन्होंने एक हाल बताया कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए अपॉर्चुनिटी है। उन साहब को इस बात का यकीन है कि एक दिन आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट चलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरवाजे पर आएगी और कहेगी कि मियां साहब, मुल्क को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि आप तशरीफ ले आएं और पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम बने। उस वफाकी वजीर के आर्गूमेंट सुनकर हमने सवाल किया कि क्या यही ऑप्शन इमरान खान के लिए भी अवेलेबल हो सकता है? क्योंकि जो पॉपुलर जो लीडरशिप होगी, या जिसको पाकिस्तान के अवाम ओन करेंगे, या जिसके फैसलों को लोग ओन करेंगे, देखिए जब तक अवामी लीडरशिप या अवामी हिमायत आपके पीछे नहीं खड़ी होती, कोई भी फैसला हो वो आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो हमने कहा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पास भी जा सकती है और उनको भी कह सकते हैं कि खान साहब आए, मुल्क मुश्किल में है, आए आप इक़्तिदार संभालें दूसरी बार? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त इमरान खान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पॉपुलर है। इस वक्त इमरान खान का करिश्मा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। तो यही हमने कहा कि चलो ठीक है, इमरान खान ना सही, आसिफ जरदारी के लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि आसिफ जरदारी सिंध का एक पूरा सिंध जो सूबा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मकबूल तरीन जमात है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी साहब के पास जा सकती है कि जरदारी साहब आए अपने जमा साल बेटे को हमारे हवाले करें, हम बिलावल साहब को वजीर आजम बनाते हैं ताकि मुल्क को आगे ले जा सके? तो मुस्लिम लीग नून के उस वफाकी वजीर का कहना था कि नहीं 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 नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के खाते में पीपल्स पार्टी का पत्ता कट चुका हुआ है। तो पता नहीं किन खुश फहमियों में मुब्तला है मुस्लिम लीग नून। और जब उस गुफ्तगू का एंड हुआ, मैं बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त कितनी ज़हनी तनाव का शिकार है। जब एंड हुआ तो वही साहब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे? तो हमने कहा यार, आप तो कह रहे हैं कि मियां साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं चौथी बार, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्शन होने या नहीं होने। तो सूरत हाल इतनी गुमगू शिकार है कि अब मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का शुबा होने चला है। ये वफाकी वुज़रा लेवल तक बात पहुंच चुकी है, लीडरशिप तक भी पहुंच चुकी है कि मुल्क में इलेक्शन शायद तवील हो जाए। 90 दिन में इलेक्शन की हर कोई बात कर रहा है। आज तो यहां तक बात हो गई पंजाब में कि डिलिमिटेशन रोक दी जाए, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे अगले 3, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 1 साल से लेकर 15 साल तक मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अगर सारी दुनिया कहती रहे जिस दिन मैं अपना वोट पोल करूंगा उस दिन मुझे यकीन होगा कि हां मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे तो ऐलान पे भी यकीन नहीं होगा। मुझे तो इस वक्त तक कुछ चीजों का इल्म है, या मेरा
मुशाहिदा, या जो भी हर इंसान के अपने तजर्बात होते हैं। मैंने 25 साल अगर सड़कों पे खाक छानी है सहाफत की सड़कों पर, तो कुछ तो सीखा होगा ना इन 25 सालों में। तो उन 25 सालों का निचोड़ मैं ये दे रहा हूं कि मुझे इस मुल्क में अभी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। चे जाके कि मुल्क की सूरत हाल पहले, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंटेनर पे खड़ी हों, इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बराबर बराबर चेयर पे बैठे हों। देखें, अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ है, उसमें चौधरी एतजाज अहसन बैठे हुए थे, यानी कि अनडिक्लेयर्ड इमरान खान के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में बैठे हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर टीम है उसके अहम तरीन मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अहम तरीन केसेस लड़ रहे हैं, यानी कि सरदार लतीफ खान खोसा साहब। तो आप यूं समझ लें कि मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में मेरी उसके मुताबिक तन्हाई का शिकार होने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो इन 16 माह में जो गलतियां कर चुकी है, शायद हमेशा मुस्लिम लीग नून का ये गलतियां मुस्लिम लीग नून का पीछा करती रहेंगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर जमहूरियत की बहाली की कोई तहरीक चलाएं, जमहूरियत की बहाली का कोई नया इत्तेहाद हो। तो मुस्लिम लीग नून का यह फार्मूला आपके ज़हन पे कितना अप्लाई करता है कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट आएगी कि आओ मियां साहब अचकन पाओ, हलफ उठाओ तो मुल्क नू आगे चलाओ। इस पे कमेंट आपने लाजमी करना है कि क्या ये चीज एप्लीकेबल है। हो भी सकता है, देखें इस मुल्क में कुछ बैद नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब पर रहमत हुसैन जाफरी की अदालत ने उन्हें मौत सजा सुनाई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उन्हें एक अगवाकार करार दिया था कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के तैयारे को अगवाकार करने की कोशिश की। ये सारी चीजें, ये गद्दारी की चीजें, ये सारी लगा के मियां साहब को 10 साल के लिए जला वतन कर दिया गया था। और फिर उसके बाद जब मियां साहब आए तो मियां साहब वजीर आजम बने तीसरी बार। तो हो भी सकता है, लेकिन इन हालात में, अभी इन सरकमस्टांसेस में यह चीज माइंड अप्लाई नहीं करता। अगर मुल्क को बुहरानों से निकालना, यह एक फार्मूला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर पाकिस्तान को बुहरान से निकालना है तो आप पीटीआई को दीवार से लगा के मुल्क को बुहरान से नहीं निकाल सकते। उसके लिए जरूरी होगा कि अपनी छोटी मोटी रंजिशों की कुर्बानी देकर इस मुल्क की खातिर, इस मुमलकत खुदादाद की खातिर, इसके बसने वाले 25 करोड़ लोगों की खातिर मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जिसकी हायरार्की है, उस लीडरशिप को एक कमरे में बिठाकर बाहर से कुंडी लगा दें कि जो बंदा मुत्तफिक नहीं होगा वो फिर पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेगा। ये मुल्क है तो सियासत है, सब कुछ है। अदरवाइज जब तक ये सारे लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, और आप हर चीज में ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बार ताकत यहां इस्तेमाल करेंगे। एक साथ बैठो, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको खाना अंदर ही मिलेगा। मंसूबा बना के लाओ कि इस मुल्क को इन मुश्किलात और इन बुहरानों से कैसे निकालें। तुम लोगों ने ही डाला है, तुम ही निकालो। हम जहां पे जिम्मेदार हैं, आज हम भी आपके साथ बैठते हैं। और खुदा के वास्ते इस मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो। खुदा गवाह है, खुदा ने इस कौम में इतनी कुव्वत, ताकत, हिम्मत, जुर्रत और विजन दिया है कि 5 साल में हम इन बुहरानों से निकल सकते हैं। सिर्फ एक इलेक्शन, फ्री एंड फेयर। मेरा वोट जिसको मैं डालूं उसको गिना जाए, खुदा गवाह है, मुल्क बुहरानों से निकल जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।